Hi friends, how are you? I am PC Sethi welcomes you once again on my YouTube channel. In this session we are going to discuss one important method that is known as Geldal method, which is used for estimation of nitrogen. जेई और नीट दोनों में फ्रिक्वेंटली इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. अगर आप ये सेशन लास्ट तक अटेंड करेंगे तो उस कंडीशन में आप सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पर बेस्ड आप अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स नाउ स्टार्ट. जेल्डाल मेथड का यूज किया जाता है नाइट्रोजन की क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिए. गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी नाइट्रोजन की क्वांटिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए जेल्डाल मेथड का यूज किया जाता है. इस मेथड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. सेकंड पार्ट में हम देखेंगे क्या इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. और थर्ड पार्ट में हम देखने वाले हैं इसके अंदर क्या क्या कैलकुलेशन इन्वॉल्व है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पज. तो फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन को कैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है उसको हम देखने वाले हैं. तो मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन. स्टेप फर्स्ट, नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है. SO4 के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाता है. K2SO4 कॉपर सल्फेट का यूज करके इसको इजीली कन्वर्ट करते हैं किसमें, अमोनियम सल्फेट में. क्या यूज है K2SO4? K2SO4 का यूज किया जाता है SO4 के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जिससे क्या रिएक्शन कंप्लीट हो जाए. अदरवाइज क्या होगा, SO4 पहले से ही बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा और रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होगी. तो यूज टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ SO4. सेकंड पार्ट में, सेकंड जो है दैट इज कॉपर सल्फेट और H. इसका यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट. आपको पता है कैटलिस्ट का क्या रोल है. स्टेप सेकंड में जो हमारे पास यहाँ पर अमोनियम सल्फेट बना है, इस अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन करवाई जाती है NaOH के साथ. NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पर ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, प्लस H2 प्लस Na2SO4. जो अमोनिया यहाँ से बना है, अमोनिया को कंडेंस किया जाता है और कंडेंस करने पर हमें मिलता है NH4OH. स्टेप थर्ड में NH4OH जो है इसकी रिएक्शन करवाई जाती है SO4 के साथ. SO4 जिसकी मोलरिटी भी नॉन होती है, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम भी नॉन होता है. तो मोलरिटी और वॉल्यूम नॉन है तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम सल्फेट. हमें यहाँ पर बस इस पर ध्यान देना है कि SO4 कितना अवेलेबल है, उसका कितना यूज हुआ, यही इस मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. अब SO4 एक्सेस में प्रेजेंट है. जब एक्सेस में प्रेजेंट है तो रिमेनिंग कितना रहा. रिमेनिंग SO4 डिटरमाइन करने के लिए एसिड बेस टाइट्रेशन की जाती है. NaOH का यूज किया जाता है, फिनोक्लिन का यूज किया जाता है, एसिड बेस टाइट्रेशन. उसके हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं कि इस वाले रिएक्शन के लिए SO4 कितना अवेलेबल था. यहाँ जितना अवेलेबल था उसको इसमें से माइनस करके हम इजीली डिटरमाइन कर लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रोजन के कितने मोल से कितना अमाउंट इसका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट था. इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं जेल्डाल मेथड का क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको जो फर्स्ट फ्लास्क नजर आ रहा है दैट इज नोन एज जेल्डाल फ्लास्क. जेल्डाल फ्लास्क में क्या लिया जाता है, जेल्डाल फ्लास्क में हम लेते हैं दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस K2SO4 एंड कॉपर सल्फेट. पोटेशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी का क्या यूज है वो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर इसको बॉईल किया जाता है. बॉईल करने पर जितना भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ये सारा नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अमोनियम सल्फेट. नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट होने के बाद इसे राउंड बॉटम फ्लास्क में जो सेकंड फ्लास्क आपको नजर आ रहा है उसमें ट्रांसफर किया जाता है और उसमें NaOH मिक्स किया जाता है. NaOH मिक्स करने पर और बॉईल करने पर जितना भी नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है वो सारा नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं. अमोनिया वेपर फेज में मिलता है तो उसको स्टीम के साथ हम कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद कंडेंस किया जाता है. कंडेंस करने पर हमें मिलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आप थर्ड पार्ट में देख पा रहे हैं. जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमें मिला है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं SO4. SO4 एक्सेस में प्रेजेंट है, उसका मोलरिटी नॉन है, उसका वॉल्यूम नॉन है, जिससे क्या होगा लास्ट में SO4 ही रिमेनिंग रहेगा. अब इसमें हमें ये पता लगाना है कि SO4 कितना रिमेनिंग रहा. तो रिमेनिंग SO4 की रिएक्शन करवाई जाती है NaOH के साथ दैट इज एसिड बेस टाइट्रेशन. एसिड बेस टाइट्रेशन में से हम ये पता लगा लेते हैं कि ये लास्ट में कितना SO4 अवेलेबल था. जितना अवेलेबल था उसको टोटल में से माइनस कर दिया जाता है और उसकी हेल्प से हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट था.
इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन फॉर जेल्डाल मेथड। न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हमें पता होने चाहिए। क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट है। एक तो एन फैक्टर, क्या आपको पता है SO4 का एन फैक्टर मतलब कितने डिस्प्लेसेबल H प्लस आयन प्रेजेंट है इन वन फॉर्मूला यूनिट में, तो 2 है। NaOH में कितना है, 1 है। NH4OH में कितना है, 1 है। बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि यही सारे कंपाउंड्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। NaOH के बजाय क्या आ सकता है, KOH आ सकता है, मीन्स उसका भी एन फैक्टर कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो एन फैक्टर की ज़्यादा टेंशन नहीं है कि ये क्या क्या एन फैक्टर होगा। सेकेंड पार्ट, मिली इक्विवेलेंट आपको पता होना चाहिए। मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट एन फैक्टर इंटू मिलीमोल। एन फैक्टर तो डिस्कस कर लिया हमने। मिलीमोल नथिंग, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। मोलरिटी को किससे मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से आपके पास मिलीमोल होगा और ये एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। मिली इक्विवेलेंट हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप 4 देखते हैं, थर्ड नहीं, स्टेप 4। फर्स्ट सेकंड का कैलकुलेशन में कोई यूज नहीं है, सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ का ही। फोर्थ में हमने NaOH के साथ रिएक्शन करवाई थी SO4 के साथ और ये बना था Na2SO4 प्लस H2। स्टेप 4 में इसलिए पहले ले रहा हूं बिकॉज NaOH का एग्जैक्ट मिलीमोल मुझे पता है कि कितनी मोलरिटी का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। तो NaOH के मिली इक्विवेलेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, कितना एन फैक्टर, इसका NaOH का 1, मोलरिटी आपको पता है M2 लिए और वॉल्यूम कितना लिया, V2 लिया, तो दैट इज M2V2। और आपको पता है एक रिएक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, सबके मिली इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इक्वल होता है। सबके मिली इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस रिएक्शन के लिए SO4 के कितने मिली इक्विवेलेंट यूज हुए, दैट इज M2V2 यूज हुआ। ओके, अब स्टेप थर्ड में आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन SO4 से हुई थी, अमोनियम सल्फेट बना था प्लस वाटर बना था। इसके टोटल मिली इक्विवेलेंट मैं डिटरमाइन कर सकता हूं। क्यों, मोलरिटी कितना M1 जो इनिशियली लिया था, वॉल्यूम कितना V1, एन फैक्टर कितना है 2, ये आ गया आपके पास, दैट इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ SO4, टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ SO4। जो साइड रिएक्शन थी, जो बैक रिएक्शन थी, उसके लिए कितना यूज हुआ, M2V2 यूज हुआ। तो आप बता सकते हैं NH4OH के लिए कितना यूज हुआ होगा, टोटल इतना, इसमें से कितना ये यूज हुआ, लेट इट इज X। ये क्या है मेरे पास, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH4OH। और आपको पता है मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH4OH किसके इक्वल होगा, मिलीमोल के इक्वल हुआ। क्यों, NH4OH का एन फैक्टर कितना है, 1 है। यहां से नेट रिजल्ट हमने क्या डिटरमाइन कर लिया, मिलीमोल ऑफ NH4OH आ गया, कितना आ गया, X आ गया। मोल्स कितना होगा, मोल्स पता आपको 1000 से डिवाइड करते हैं, तो दैट इज मोल्स ऑफ NH4OH X × 10⁻³ आ गया। और जितना NH4OH होगा उतना ही नाइट्रोजन होगा, बिकॉज दोनों में, इसमें नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का 1 मोल प्रेजेंट है। तो यहां पर भी कितने होंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज X × 10⁻³ आ गया। अब मोल को आप इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल को इजीली मास में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग 14। नेट रिजल्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतनी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इतनी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो परसेंट कितना होगा, परसेंट निकालना अपने को आता है, इतना मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हमने स्टार्टिंग में लिया, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 10 ग्राम 20 ग्राम, इसमें से इतना नाइट्रोजन आया, तो 100 में से कितना आया। तो नेट रिजल्ट क्या है, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन 1.4x मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा होगा, जस्ट आपको x डिटरमाइन करना है। x डिटरमाइन करके इसमें आप प्लेस कर दें, डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। विदाउट इस कैलकुलेशन में डायरेक्ट हम ये बात कर सकते हैं कि जितने मिली इक्विवेलेंट SO4 के हैं, उसमें से मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के माइनस कर दें, वही X। मिली इक्विवेलेंट ऑफ SO4 में से NaOH के मिलीमोल्स माइनस कर दें, वही हमारे पास X आ जाएगा। उसमें यहां प्लेस कर दे और इजीली आप नाइट्रोजन का परसेंटेज डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स देखने से पहले इसकी कुछ लिमिटेशन है वो देख लेते हैं कि ये मेथड कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, कहां पर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। 3 कंडीशन है जहां पर ये अप्लाई नहीं हो सकता है। जब नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट हो, मतलब पीरिडीन में पता है आपको नाइट्रोजन किसका पार्ट होता है, रिंग का पार्ट होता है, वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है, वहां से नाइट्रोजन एक्सेप्ट नहीं होती। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो नाइट्रो ग्रुप में फॉर एग्जांपल, या नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड हो एजो कंपाउंड्स में, तब भी ये मेथड यूजफुल नहीं है। तो ये लिमिटेशन है इस मेथड की,
और साथ में इस कैलकुलेशन से हम इजीली क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लास्ट पार्ट हम देखेंगे कि जो जेई मेंस और नीट में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। नीट 2014 का न्यूमेरिकल, जिसमें हमें सॉइल सैंपल गिवन और सॉइल सैंपल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है और अमोनिया की रिएक्शन करवाई जाती है H2SO4 से। अमोनिया एग्जैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है H2SO4 से। इसका मतलब जितना मिली इक्विवेलेंट अमोनिया का रहेगा उतना ही मिली इक्विवेलेंट किसका रहेगा, दैट इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के मिली इक्विवेलेंट को क्या करना है, हमें इक्वल करना है। और इक्वल करने के लिए मिली इक्विवेलेंट हम डिटरमाइन करते हैं H2SO4 का। किसी का भी मिली इक्विवेलेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, एन फैक्टर H2SO4 दैट इज 2, मोलरिटी गिवन है दैट इज 1 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml इज गिवन दैट इज 10, 20 आ गया टोटल मिली इक्विवेलेंट। और इतना ही मिली इक्विवेलेंट किसका होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होगा। क्यों, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर कोई एक्सेस में एसिड नहीं है, एग्जैक्ट एसिड की क्वांटिटी अपने को गिवन है। अब मिली इक्विवेलेंट आ गया NH4OH का 20, आपको पता है NH4OH का एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। इट मीन्स उतना ही मिली इक्विवेलेंट होगा और उतना ही मिलीमोल होगा। और जितना मिलीमोल NH4OH का होगा उतना ही मिलीमोल नाइट्रोजन का होगा, बिकॉज 1 फॉर्मूला यूनिट में 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो फाइनली मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गया अपने पास 20%। ऑफ नाइट्रोजन हम डिटरमाइन कर सकते हैं 1.4 इंटू मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल इन ग्राम दैट इज 0.75, ये आता 37.33। तो करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज ए। जेई 2014 की प्रॉब्लम, ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है और अमोनिया में कन्वर्ट करने के बाद उसकी रिएक्शन करवाई जाती है H2SO4 से और फिर रिमेनिंग H2SO4 की रिएक्शन करवाई जाती है NaOH के साथ। तो हमें पता है कि जो H2SO4 है वो एक्सेस में गिवन है। तो सबसे पहले हम H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट डिटरमाइन कर लेंगे। कैसे डिटरमाइन करते हैं, एन फैक्टर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। और जो बैक रिएक्शन हुई, जो अनयूज एसिड के लिए जो NaOH यूज हुआ वो कितना है, मिली इक्विवेलेंट कितना है, एन फैक्टर 1, मोलरिटी कितना 1/10 एंड वॉल्यूम कितना 20। टोटल इतना H2SO4 था, उसमें से इतना H2SO4 किसके लिए अवेलेबल था, साइड रिएक्शन के लिए, बैक रिएक्शन के लिए अवेलेबल था। इट मीन्स टोटल जो मिली इक्विवेलेंट होगा किसका, NH4OH का, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस कितना, ये इतना आ जाएगा 12 - 2 = 10। यह है अपने पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH4OH। और आपको पता है एन फैक्टर NH4OH का कितना होता है, 1 होता है। तो मिली इक्विवेलेंट = मिलीमोल। तो मिलीमोल कितना आ जाएगा NH4OH का 10, और उतना ही मिलीमोल नाइट्रोजन का आएगा। क्यों, 1 NH4OH में 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इट मीन्स मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन कितना 10। फिर फॉर्मूला अपने पास 1.4 इंटू मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल कितना है, दैट इज 1.4। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 10। जेई 2018 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि कौन सा कंपाउंड जेल्डाल मेथड के लिए सुटेबल है। तो जेल्डाल मेथड के लिए 3 टाइप्स के कंपाउंड सुटेबल नहीं होते हैं। कौन कौन से कंपाउंड है, फर्स्ट अगर नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट है, सेकंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, और थर्ड नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है। ये 3 कंडीशन है जब जेल्डाल मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप देख सकते हो, फर्स्ट पिरिडीन है, पिरिडीन में ये नाइट्रोजन रिंग का पार्ट होता है। सेकंड एनिलीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नाइट्रोजन किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होना चाहिए। और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसमें किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ अटैच है। तो उस कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है। क्यों, डायरेक्ट अटैच है ऑक्सीजन के साथ, ये डायरेक्ट अटैच है नाइट्रोजन के साथ। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, दैट इज सेकंड। AIEEE 2004 का न्यूमेरिकल, इसमें नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, और
अमोनिया की रिएक्शन की जाती है SO4 से और रिमेनिंग SO4 की टाइट्रेशन की जाती है NaOH से। हमें ये कहा गया कि जो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का जितना परसेंट प्रेजेंट है गिवन कंपाउंड में से कौन सा हो सकता है, एसिटेमाइड हो सकता है, बेंजेमाइड हो सकता है, यूरिया हो सकता है और थायोयूरिया हो सकता है। तो पहले तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, जैसा जेल्डल मेथड में हम डिटरमाइन करते हैं परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, वैसा हम डिटरमाइन कर लेंगे। कैसे डिटरमाइन करते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ SO4 माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या देगा, इन दोनों का डिफरेंस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH4OH देगा। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH4 आ जाएगा। कैसे पता है आपको, एन फैक्टर कितना है, दैट इज 2, इसका मोलरिटी 0.1, वॉल्यूम 100 ml, इसका एन फैक्टर n है उसका पता आपको 1, मोलरिटी 0.5 और वॉल्यूम कितना, दैट इज 20, कितना आ जाएगा, दैट इज 10। तो अगेन एन फैक्टर वही है, तो दैट इज मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिलीमोल। तो मिलीमोल आ जाएगा अपने पास 10 और नाइट्रोजन का भी मिलीमोल 10 ही रहेगा। क्यों रहेगा 10, बिकॉज 1 NH4OH में 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 10। तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन का अपने पास फॉर्मूला है, बार बार हम डिस्कस करते हैं, दैट इज 1.4 इंटू मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल। मास ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल कितना दिया मैंने, दैट इज 0.3। तो टोटल आ जाएगा 46.67%। अब नाइट्रोजन की परसेंट नहीं पूछा, उसने कहा किसके इक्वल होगी। तो हम एक एक की परसेंटेज हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी। मैंने C को डायरेक्ट यहाँ पर डिटरमाइन किया, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। परसेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन कितना देखो, 14 + 14 कितना, 28। तो टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 28 ग्राम पर मोल और टोटल मोलर मास कितना है इसका 60। 60 में से कितना है, 60 में से 28, तो 100 में से कितना होगा, दैट इज 46.6। ये मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा था उस कंडीशन में, दैट इज 46.6 आंसर इज